हंग्री लायन, क्लेवर काउ एंड गोट। गाय अपनी ही धुन में अपने घर लौट रही थी। बड़ा ही सुहाना मौसम था। ऊपर से पेट भरकर चारा खाकर वो एकदम खुशी खुशी नाचते गाते घर की ओर निकल पड़ी। उसे पता ही नहीं था कि एक बड़ी मुसीबत आगे उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ी, एक बड़े से पेड़ के पीछे उसने शेर को खड़ा पाया। हे भगवान, ये तो मेरे इतने नजदीक खड़ा है, अब मैं भाग भी नहीं सकती। ये तो मुझसे भी तेज भागता है। क्या करूं, कैसे बचाऊं खुद को? हाँ, माँ ने कहा था कि जब ताकत काम न करे तो अकल से काम लेना। अब तो वही करना पड़ेगा। ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही है? चल, जितनी बातें करनी है कर ले। वैसे भी अब तुझे मेरे पेट में जाना है। महाराज आप, मुझे तो पता था कि आज आपसे मेरी मुलाकात होगी। इतनी जल्दी होगी ये नहीं मालूम था। शेर पहले से ही काफी भूखा था। ऊपर से गाय की ऐसी बातें सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि गाय को कैसे पता चला कि आज वो उससे मिलने वाला है या उसे खाने वाला है। उसके चेहरे के भाव को पहचानकर गाय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उसने बताया कि नदी के पानी में एक बहुत विशाल मछली आई है जो जानवरों को उनका भविष्य बताती है। उस मछली ने उससे बताया था कि आज एक शेर उसे खाने वाला है और उसके बाद तुरंत उस शेर की भी मौत हो जाएगी। ये बात सुनते ही शेर के मन में डर पैदा होने लगा। वो अपनी जिंदगी के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हाँ तो वो मैं नहीं हूँ, वो कोई दूसरा शेर होगा। तुम जाओ यहाँ से, कोई दूसरा शेर तुम्हारा आगे इंतजार कर रहा होगा। ओह, लेकिन महाराज मुझे मरना तो वैसे ही है, चाहे तो आप या दूसरा शेर। खुशी तो मुझे इस बात की है कि आप तो बच गए कम से कम। चलो मैं आगे वाले शेर से मिलती हूँ। अपनी गर्दन नीचे कर कर मासूम सा चेहरा बनाकर गाय वहाँ से निकल पड़ी। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, पर वो शेर के सामने ये जताना नहीं चाहती थी। खुद की अकलमंदी पर खुश होकर वो वहाँ से निकल पड़ी और घर जाते ही उसने पूरी कहानी अपने पड़ोसी नन्ही बकरी को सुनाई और उससे भी समझाया कि अगर ऐसी मुसीबत पड़े तो अकल से काम लेना। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिखाया दीदी। अब मैं भी बिना डरे ऐसे ही शेर का सामना करूंगी। वैसे मैं अब जंगल की ओर जा ही रही थी। देखती हूँ, अगर शेर सामने आया तो मैं तुम्हारे जैसी अकलमंदी दिखाऊंगी। बकरी को वैसे तो जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर गाय के मुंह से पूरी बात सुन के उसके ऊपर खुद को अकलमंद और हिम्मत वाली साबित करने का जुनून सवार हो गया और वो खुद शेर का शिकार बनने जंगल की ओर निकल पड़ी। शेर अभी भी भूखा था। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तभी उसने उस बकरी को सामने से आता देख लिया। बकरी भी सीना ताने उसके सामने चलने लगी। शेर को बड़ी हैरानी हुई। ये बकरी बिना डरे गर्दन ऊंची करके मेरे सामने खड़ी है, इसे मुझसे डर नहीं लगता। इस पित्ती सी बकरी की इतनी हिम्मत, मेरे सामने गर्दन ऊंची करके जा रही है। अभी इसकी गर्दन मरोड़ता हूँ। उसने एक ही छलांग में उस बकरी की गर्दन को दबोच लिया। बकरी उससे कुछ कह पाती इससे पहले ही शेर ने उसकी गर्दन एक झटके में धड़ से अलग कर दी। पहले से ही गुस्से से आग बबूला हुआ शेर अपना पूरा गुस्सा उस बकरी पर ही निकाल दिया और बेकार में ही खुद को साबित करने वाले जुनून के चक्कर में बकरी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। खुद को अक्लमंद साबित करने के लिए वह मूर्खता कर बैठी। शेर ने बड़े चाव से उसे खाकर अपनी भूख मिटाई और उसके बचे कुचे अवशेष को चील और कौओं ने खा लिया और घर चले गए। जंगल में 2 जंगली गाय रहा करती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन एक गाय को जंगल के दूसरी ओर कुछ काम था, पर वहां जाने से वो डर रही थी क्योंकि उस जंगल में एक खूंखार बाघ रहता था जो रास्ते में मिलने वाले सभी प्राणियों को खा जाता था। पर उस गाय का जंगल के दूसरी ओर जाना भी बहुत जरूरी था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कि तभी दूसरी गाय ने उसे एक बड़ी अच्छी सलाह दी। अरे तुम डरती क्यों हो? वो बाघ जितना खूंखार है उतना ही बुद्धू भी है।
तुम आसानी से उसे मूर्ख बनाकर वहाँ से निकल सकती हो। तुमने हमारे पूर्वज की वो कहानी नहीं सुनी? कई साल पहले उन्होंने भी ऐसे ही किया था। अपनी दुख भरी दास्तां बाघ को सुनाकर वहाँ से बच निकली थी। तुम भी ठीक वैसे ही करना और थोड़ा खुद का दिमाग भी लगा लेना। इतनी होशियार तो तुम हो ही। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपना दिमाग भी लगाऊं। अपनी ही मस्ती में गाय जंगल की दूसरी ओर जाने लगी। वो दूसरी ओर पहुंची और अपना काम किया। वो वापस लौट रही थी कि अब उसे थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं उसके सामने वो खूंखार बाघ ना आ जाए। और यहाँ वहां देखते हुए वो संभल संभल कर चलने लगी कि अचानक उसके सामने बाघ ने छलांग लगाई और जोर से दहाड़ भी लगाई, जिसे सुनकर गाय कपकपाने लगी। उसके पसीने छूट गए। लगा कि अब तो वो गई और उसका बचना भी मुश्किल ही है। तभी उसे अपने दोस्त की कही बात याद आ गई और उसने जैसे तैसे ठाडस बांधकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बाघ के सामने विनती करने लगी। हे जंगल के राजा, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी बीमार बहन मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं वहां नहीं गई तो वो मर जाएगी। कृपया करो और मुझे अपने घर जाने दो। उसे वो दवाई देकर चाहे तो तुम मैं वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी ये चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। कई साल पहले ही ऐसे ही एक गाय ने मेरे पूर्वज को बेवकूफ बनाया था और बचकर निकल गई थी। काम नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। बाघ की बात सुनकर गाय डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी तरह से अकल लगा रही थी और थोड़ी ही देर में वो सोचने लगी। उसे वहां खड़ा सोचता हुआ देख बाघ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उससे पूछने लगा कि आखिर वो क्या सोच रही है। ज्यादा सोच मत और मरने के लिए तैयार हो जा। वैसे तुम सोच क्या रही थी? महाराज, मैं तो बस आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या सोच रही थी तुम मेरे बारे में? यही कि मुझे खाने के बाद आप कितना तड़प तड़प कर मरोगे। अच्छा है, वो सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये सब सुनकर तो थोड़ी देर के लिए बाघ भी डर गया। उसे गाय की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी उसने उसे पूरी बात बताने को कहा। वो जानना चाहता था कि गाय आखिर ऐसा क्यों कह रही है। आखिर उसको खाने के बाद वो क्यों तड़प कर मरेगा। वो मुझे एक बहुत भयंकर बीमारी है और मेरी वही बीमारी मेरी बहन को भी लग गई। अगर हमें कोई भी खाएगा तो उसे भी वो बीमारी लग जाएगी। पर वो क्या है ना कि हम शाकाहारी हैं, इसीलिए उस बीमारी को हम पर धीरे धीरे असर होता है। पर किसी मांसाहारी पर तो झट से वो बीमारी लग जाएगी और वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसे तो दवा लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं बस वही दवा तो मेरी और मेरी बहन के लिए लेने गई थी। उसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अगर आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप मुझे बेझिझक खाइए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो वैसे भी मरने ही वाली हूँ, पर मुझे आपकी जान की चिंता है कि नहीं? भगवान आपका भला करे और आपको सद्बुद्धि दे। ये सब सुनकर बाघ पूरी तरह से डर गया और उसने खुद को ही तड़पते हुए मरता देख भी लिया और उसकी रूह कांप उठी। उसने तुरंत उस गाय को खाने का विचार अपने मन से निकाल दिया और उस गाय को कहा कि अब वो गलती से भी कभी उसके सामने नहीं आनी चाहिए। हे भगवान, नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है और मैं इस जंगल का राजा हूँ और राज करना चाहता हूँ। जाओ तुम, अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना। नेकी और पूछ पूछ। बाकी बातें सुनते ही गाय वहां से 9 तो 11 हो गई और हाफते हाफते अपने घर वापस पहुंची। उसे हाफता देख उसकी सहेली ने उससे सारी बात पूछी और उसने भी खुशी खुशी सारी बातें बता दी और दोनों उस बाघ की हालत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। और एक बार फिर गाय ने अपनी चतुराई से बाघ को मूर्ख बना दिया।